सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। तफसीली फैसला जारी। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा ने तहरीर किया। जस्टिस शाहजहां अफरीदी का इख्तलाफी नोट, जस्टिस मंसूर का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से जायद नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने, अवाम के वोट के हक से मुतसादिम करार। अदालत उस्मा ने तफसीली फैसले में मजीद लिखा, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, खुद फैसले की नफी भी की। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसल बाबटा अलादीनो भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। जस्टिस शाहजहां अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात बेनतीजा। आज फिर बैठक लगेगी। इसहाकडार की रिहाइशगाह पर दोनों जमातों की कमेटियों के इजलास में मुसव्वदे के खदोखाल पर गौर। दोनों पार्टियों की कमेटियों के अपनी अपनी क़यादत से मशवरे। पीपल्स पार्टी के वफ्द की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुसव्वदे पर एतमाद में लिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बातचीत मस्बत अंदाज में जारी। आज एक और नशस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। हमने वजारतें लेनी ही नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा का बयान। मजीद कहा, नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा, तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि बाद में मसला ना हो। PTI का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। MQM का वफाक में मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान। दोनों पार्टियों के मुज़ाकरात में मुत्तहिदा का वसी तर कौमी मुफाद में नून लीग के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। हुकूमत साजी की तश्कील के हवाले से इब्तदाई मुसव्वदा MQM के हवाले जरूरत पड़ने पर मुत्तहिदा दोबारा नून लीग की राब्ता कमेटी से मुलाकात करेगी। तर्जुमान MQM ने कहा, मुल्क को दरपेश मसाइल का हल, बहरानों से निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना MQM की अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी में मौजूद, हम मुलाकातें मुतवक्के। उधर पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून ने 21 फरवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। नामजद वज़ीर आज़म मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली का पहला इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, विफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्त अलॉट करे। उमर अयूब ने कहा, कौमी असम्बली में हमारी असल तादाद 180 है। हमारी पार्टी हुकूमत बनाएगी। पहला काम बानी PTI बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और कारकुनों की रिहाई के लिए करेंगे। तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप का भी साथ चलने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, किसी को बंद कमरों में फैसलों का इख्तियार नहीं। PTI के बगैर किसी दूसरी जमात का बनने वाला वज़ीर आज़म जाली होगा। इलेक्शन में कोई धांधली हुई ना दबाव था। रावलपिंडी डिवीजन के DROs का इलेक्शन कमीशन में बयान। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के DROs खुसूसी कमेटी के रूबरू पेश। बयानात कलमबंद करवा दिए। इल्जामात से मुतालिक अपने तहरीरी जवाबात भी कमेटी को जमा करवा दिए। DROs में 5 डिप्टी कमिश्नर्स और 1 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शामिल था। कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। खुसूसी कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का फैसला किया जाएगा। पुरतशद्दुद अनासर सोशल मीडिया पर ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
कोशिश की जा रही है। रियासत पाकिस्तान से वफादारियाँ खत्म करवाई जाएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ आर्टिकल 5 और मुल्की कवानीन के खिलाफ है। पुरतशद्दुद ट्रोल्स को मिसाली सजा दी जाएगी। जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई। इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। मैं साजिशी नजरिए पर यकीन नहीं रखता। सदर आरिफ अलवी का अवामी मैंडेट का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर। कहते हैं अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। आवाम को तरक्याती अमल से बाहर करने से मुल्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अच्छी क़यादत और बरवक्त फैसला साजी की ज़रूरत है। पोस्टिंग बिजनेस नेट 2024 के 30 एडिशन से खिताब में कहा, करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तनकीद का सामना करने के लिए फ़िक्री सलाहियत की कमी है। ज़ाती मफादात की वजह से आई वोटिंग और वोटिंग मशीन मुतारिफ नहीं करवाई जा सकी। पार्टी शमूलियत के लिए कानूनी टीम बना दी, वो मामलात देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI का होगा। सूबाई काबीना के लिए वज़रा के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। फैसला बानी चेयरमैन करेंगे। जो लोग तकालीफ से भागे हैं उनकी जगह नहीं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ला कानूनियत में मुलविस अफराद को सजा देनी होगी। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की इस्लाह कर लें, वरना सजा के लिए तैयार हो जाए। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। शेर अफजल मलवत का कहना है, आइन और कानून में इंतखाबात कलदम करार देने की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को दरख्वास्त सुननी चाहिए। ज़हनी मरीज कमिश्नर नहीं बल्कि नून लीग वाले हैं। ये लोग पागलपन की इंतहा को छू चुके। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी नशस्त से हार चुके। शहबाज शरीफ 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बनने चले हैं। NA-43 टांग का मैदान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के नाम दावर खान कुंडी 64,479 वोट लेकर कामयाब। JUI के मौलाना असद महमूद 63,783 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दावर खान कुंडी को 696 वोटों से कामयाबी मिली। रेप मुलजिमों की सरेआम फांसी से मुत्तालिक बिल पेश करने की करारदाद सेनेट में मुस्तरद। तहरीक के हक में 14, मुखालफत में 24 वोट। पीपल्स पार्टी ने रेप मुलजिमान को सरेआम फांसी की मुखालफत कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, रेप को संगीन जुर्म समझते हैं, मगर पीपल्स पार्टी फांसी के खिलाफ है। बहुत से मुकदमात में फांसी हो जाती है मगर बाद में अदालतें रिहा कर देती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, फांसी की सजा होनी चाहिए, मैदानों तक न ले जाएं, फांसी घाट तक रहनी चाहिए। मुस्लिम लीग कौम के सेनेटर कामिल अली आगा की भी बिल की हिमायत। टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। हमलावर की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हो गई। मुलजिम शेखुपुरा का रिहायशी सहूलतकारों की तलाश जारी। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल सिम कराची की रिहायशी खातून के नाम निकली। कत्ल का मुकदमा तारीख गुलशन तेफी भट्ट, ख्वाजा कील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मकतूल अमीर बालाज की नमाज जनाजा अदा लाहौर में सुपुर्द खाक। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर की टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 187 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। ख्वाजा नाफे की नाकाबिले शिकस्त 60 रन की इनिंग्स। सऊद शकील 40, जेसन रॉय 24, राली रोसो 18, सरफराज अहमद 11 रन पर आउट हुए। लाहौर कलंदर्स को इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा होगा।